नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने 8th यूनिट में जो काम किया था उससे रिलेटेड ही हमारी ये 9th यूनिट है। ठीक है, 9th यूनिट के अंदर ओनली सिंगल वन एक्सरसाइज है 9.1 और आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, इतनी इजी है ये यूनिट, बहुत ही इजी यूनिट है। 9th यूनिट जो है नेम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें हमने सीखी हैं उसकी एप्लीकेशंस है, उसका हम यूज कैसे करेंगे डेली लाइफ में, वो चीज आज हम इस यूनिट के अंदर सीखने वाले हैं। तो पहली चीज जो मैं बता रहा था कि आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा दोस्तों? पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक्स। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी जो चीज ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपसे कोई पूछ ले कि tan 30 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, तो ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। तो जिन लोगों ने ये बेसिक नहीं सीखा हुआ तो 8th यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लें ताकि आपको 9th यूनिट इजीली समझ में आ जाए। वैसे 9th यूनिट में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको डायग्राम यानी कि फिगर बनानी आनी चाहिए। क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे हमारी फिगर बनेगी, फिगर के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कहां चढ़ रहा है, एक 20 मीटर रोप पे, एक रस्सी पे चढ़ रहा है। अब रोप कैसी है देखिए, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। देखिए जो ये रोप है, जो ये रस्सी है, कहां बांधी हुई है? टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, बिल्कुल खींच के बांधी हुई है। कहां बांधी हुई है? ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी कि एक पोल लगा हुआ है ग्राउंड पे, उसके टॉप पे रस्सी बांधी हुई है। तो देखिए कुछ ऐसा सीन है इसके अंदर। ये अगर हम ग्राउंड लेवल मान के चलें, इफ दिस इज योर ग्राउंड लेवल, और यहां मैं मान के चलूं कि ये पोल लगा हुआ है जी, ठीक है, और यहां से मान लीजिए रस्सी बंधी हुई है इसके पोल के टॉप तक। क्वेश्चन यही कह रहा है, दोबारा पढ़ लीजिए, बस हर क्वेश्चन में यही सिस्टम रहेगा। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको फिगर बनानी आ गई, आपको डायग्राम बनाना आ गया, तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो और उसके ऊपर डायग्राम बनाओ, बस। उसके बाद ये काम आपका 8th यूनिट में आपने सीखा हुआ है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर रोप। कहां चढ़ रहा है सर्कस आर्टिस्ट जो है वो कहां चढ़ रहा है? इस रोप के ऊपर चढ़ रहा है। ये आपकी रोप है, इस रोप के ऊपर ऐसे चढ़ रहा है। अब ये रोप कहां बंधी हुई है? विच इज टाइटली, विच इज का मतलब रोप, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। कहां बांधी हुई है? टॉप पर। किसके टॉप पर? वर्टिकल पोल के टॉप पर। ये रहा आपका वर्टिकल पोल, इसके टॉप पर ये रस्सी बंधी हुई है। टू द ग्राउंड, उसका दूसरा सिरा कहां है, दूसरा एंड कहां है? ग्राउंड पे। तो ये हमारा इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें दो चीजें ध्यान से देखने वाली हैं जो बिल्कुल इसकी नींव है, इस चैप्टर की, 9th चैप्टर की जो नींव है, जो इसका बेस है, वो आपको ध्यान रखना है। आप देखिए ध्यान से, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये पोल की हाइट फाइंड करनी है। उसके बाद करना क्या है देखो, इफ द एंगल मेड बाय द रॉप, ये जो रॉप है इसका एंगल मेड हो रहा है किसके साथ? विद द ग्राउंड। रोप का एंगल किसके साथ? ग्राउंड के साथ। देखिए ये रोप है और ये ग्राउंड है, रोप का एंगल ग्राउंड के साथ। यहां स्टेटमेंट दो हो सकती हैं। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही आपको सारा बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा सब्र से देखना, क्वेश्चन को पढ़ो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है।
इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, भाई रोप का एंगल किसके साथ? ग्राउंड के साथ। रोप का एंगल किसके साथ? ग्राउंड के साथ। कितना एंगल है? 30 डिग्री। द एंगल इज गिवन टू अस 30 डिग्री। एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। इसी क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो सकते थे? अब ध्यान से सुनिए, अब आगे आने वाली जो बात है वो मेन है। एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड ना होकर के विद द पोल हो जाता। एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड ना होता यहां पे, और इसकी जगह क्या होता? विद द पोल। तो एंगल ये बनता दोस्तों, ये वाला। और अगर एंगल ये बनेगा तो सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन की कहानी चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको 8th यूनिट के बेसिक में बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, यहां एंगल बनेगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। और अगर यहां एंगल बनेगा सी पे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। एंगल के सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बनेगा। एंगल के सामने क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। यहां एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, और यहां एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का कोई रोला नहीं है, हाइपोटेनियस में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री एंगल, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा ही क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अब आपको ये दोनों चीजें बता देता हूं कि होती क्या है। एक तो होता है एलिवेशन एंगल, और एक होता है दोस्तों डिप्रेशन एंगल। इस क्वेश्चन में कोई वर्ड नहीं आया ऐसा, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। एलिवेशन का मतलब होता है जब हमारी नजरें ऊपर की तरफ हों, ऐसे हम ऊपर मुंह करके किसी चीज को देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। और अगर हमारी नजर से कोई नीचे चीज है, डिप्रेशन बोलते हैं उस चीज को। यानी कि अगर मैं किसी चीज को नीचे देखूं तो मेरी नजर का जो एंगल है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसको बोलूंगा डिप्रेशन। और अगर मैं ऊपर देखूं तो एंगल ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये ग्राउंड है और यहां एक छोटा बच्चा खड़ा है। ये कोई बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है? सोनू है। इस बच्चे का नाम क्या है? सोनू है। और यहां इसकी आंख है, ये क्या है? इसकी आंख। इस चीज से आप ये सारा समझ जाओगे कि एलिवेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। देखो सोनू की आंख है यहां पे, और यहां सामने एक बिल्डिंग है। सामने क्या है? एक बिल्डिंग है। ध्यान से सुनना इस चीज को। ये सोनू है, ये इसकी आंख है, और सामने बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर 15वीं मंजिल पे कोई लड़की खड़ी है, मीना। सोनू कनेक्शन विद मीना। देखिए नाम मैंने कोई से भी ले लिए विद एग्जांपल। आप में से किसी का नाम हो तो भैया आप मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ कोई लिंक नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ एक एग्जांपल है। देखिए सोनू है वो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है, और मीना जो है 15वीं मंजिल पे। कौन सी मंजिल पे? 15th बिल्डिंग पे, 15th फ्लोर पे खड़ी है। अब सोनू इसको देख रहा है, ठीक है ना। अब सोनू इसको कैसे देखेगा? बिल्कुल शरीफ नजर से देखेगा। सोनू इसको ऊपर की तरफ देख रहा है, देखो ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इसकी आंख के लेवल से ये जो एंगल है, इसी को बोलेंगे दोस्तों एलिवेशन। इसी को क्या बोलेंगे? एलिवेशन। इसी आंख के लेवल को क्या बोलेंगे? एलिवेशन। समझ में आ रही है बात? मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर सोनू मीना को देखेगा ऊपर की तरफ, तो सोनू की आई के लेवल से जितना वो ऊपर देख रहा है, ये एंगल होगा एलिवेशन एंगल। इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन एंगल। अब इसका रिप्लाई भी तो मिलना चाहिए भाई। सोनू उसको देख रहा है तो कोई मेहनत तो कर रहा है ना भाई। मेहनत कर रहा है तो उसका रिप्लाई मिलेगा। अब मीना इसको देख रही है नीचे की तरफ, मीना सोनू को देख रही है नीचे की तरफ। अब मीना नीचे खड़े सोनू को देख रही है तो नीचे नजर करके देखेगी ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सॉरी। अब एक बात ध्यान रखना, मीना जब इसको नीचे की तरफ देख रही है सोनू को, तो मीना की आई के लेवल से, आई का लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है, आंख का जो लेवल लेना है वो हॉरिजॉन्टल लेना है, ये बात ध्यान रखना। तो मीना की आंख के लेवल से ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड डिप्रेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? डिप्रेशन। ध्यान रखना, जब हमारी आंख कभी नीचे की तरफ देखती है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, और जब हमारी आंख कभी ऊपर की तरफ देखती है तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल मेजर कहां होंगे? हमारी आंख के हॉरिजॉन्टल लेवल से।
हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, और हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एलिवेशन एंगल होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सोनू और मीना की कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। ये एलिवेशन और डिप्रेशन, ऐसा जो मटेरियल था ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा बेसिक बताना चाहता था 9th यूनिट। बस अब और कुछ भी नया नहीं है। 3 चीजें ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिगर आपकी सही बननी चाहिए। दूसरी चीज, एलिवेशन एंगल बन रहा है या डिप्रेशन एंगल बन रहा है, एलिवेशन एंगल बन रहा है या डिप्रेशन एंगल बन रहा है। तीसरी चीज, आपको टेबल और ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। 3 चीजें, स्टेटमेंट, एलिवेशन, डिप्रेशन और क्या, टेबल प्लस फॉर्मूला। ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 9th यूनिट में आपको कोई भी बंदा नहीं रोक सकता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन का पेपर हो, आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता। जब आपको सोनू और मीना की कहानी समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, देखो ये सर्कस का आर्टिस्ट है, सर्कस का आर्टिस्ट ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो इसकी आंखें कहां होंगी? सिंपल सी बात है, आंखें ऊपर की तरफ होंगी। दिस एंगल इज एलिवेशन, दिस एंगल इज एलिवेशन एंगल। यहां क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं पूछा था इसके बारे में, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस में इसकी बात होगी, इसलिए यहां बता रहा हूं। अब देखिए एक सिंपल सी बात, यहां इसकी कोई बात नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ध्यान देना, इसी डायग्राम में बस आंसर है, इसी डायग्राम की 2 लाइनों में आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है? 20 मीटर रोप। इस रोप की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है? 20। तो अगर मैं आपको इस ट्रायंगल में पूछूं, अगर मैं आपको इस ट्रायंगल में पूछूं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, तो आप बिल्कुल झट से बता दोगे कि मुझे हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या? दोबारा सुन लीजिए, मुझे हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में रिलेशन है ना, हाइपोटेनियस और बेस का कोई लेना देना यहां नहीं है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये देखिए PH, दोबारा देख लीजिए ध्यान से, एक चीज हमें गिवन होगी, दूसरी चीज हमें फाइंड करनी होगी। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? P/H। क्या रिलेशन है? P/H। तो ध्यान से देखिए, इस P/H को क्या बोलते हैं हम? साइन थीटा नहीं बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ P/H? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड। परपेंडिकुलर का नाम लिख सकते हो आप BC। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? BC, यही है ना परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस की वैल्यू, या तो आप इसको AC लिख दो या इसकी वैल्यू पुट कर दो। 20 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा मतलब ये एंगल, थीटा मीनिंग, थीटा मतलब क्या है? थीटा का मतलब ये एंगल। साइन 30, बस अगली लाइन में आंसर। तो BC/20 इज इक्वल टू व्हाट? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आपको बोला था कि टेबल प्लस फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। 2 × BC इज इक्वल टू क्या? 20 × 1। क्या बन गया? 20। दोबारा सुन लीजिए, 2 × BC इज इक्वल 20। तो यहां आ गया BC इज इक्वल टू 20/2। BC क्या आ गया? 10 मीटर। BC क्या आ गया? 10 मीटर। BC मतलब इस पोल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई? 10 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन था दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा और ये पूरा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि 9th यूनिट के अंदर हमें करना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, काम वही है। 3 एलिवेशन डिप्रेशन एंगल आपको समझना है। स्टेटमेंट को पढ़ के, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के डायग्राम सही बनाना है, प्लस तीसरा जो काम है वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इजी सा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आजकल आंधियां तूफान ज्यादा चल रहे हैं गर्मियों के दिनों में, तो जो
एक ट्री है वो टूट गया, किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से, यानी कि आंधी तूफान की वजह से टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखिए क्या है, क्वेश्चन का जैसा सीन है वैसा मैं बना देता हूं। ये ग्राउंड है दोस्तों, देखिए ये ग्राउंड है। अब देखिए यहां ये ट्री है, मान लो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, एक पेड़ है, ट्री है। अब क्या कह रहे हैं कि स्ट्रॉर्म आई, आंधी आई, ठीक है, उससे ये क्या हो गया, पेड़ टूट गया। पेड़ क्या हो गया, टूट गया। मान लीजिए कि ये पेड़ यहां से टूटा, कहीं से भी तोड़ लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि पेड़ बिल्कुल मिडल से टूटा या 1/3 पार्ट से टूटा या 1/4 पार्ट से टूटा, ऐसा नहीं बताया है। भाई पेड़ टूट गया, बस पता नहीं कहां से टूटा, ठीक है, बीच में से टूट गया। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये टॉप ऑफ द ट्री है, टचेस द ग्राउंड। ये जो है ये ऐसे आएगा नीचे, क्योंकि टूट के कहां गिरेगा, ग्राउंड पे। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ग्राउंड को टच कर रहा है इस तरीके से। ये मान के चल रहे हैं दोस्तों कि ये जो पार्ट था यही घूम के नीचे आ गया। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द क्वेश्चन। ये पेड़ का इतना हिस्सा टूटा और ये टूट के कहां आ गया, ग्राउंड पे गिर गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टॉप ऑफ द पार्ट है वो कहां आके टच हुआ, ग्राउंड पे टच हुआ। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, मतलब ग्राउंड के साथ जो टॉप का एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। दोबारा सुन लीजिए, कौन किसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बात ध्यान से सुननी है। टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। टॉप किसको टच कर रहा है, ग्राउंड को। ये टॉप था, ये नीचे आ गया ग्राउंड पे, टच कर रहा है ग्राउंड को। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी कि जो टॉप था वो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। विद इट का मतलब विद ग्राउंड। भाई 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ। अब आप एक बात, सिंपल सी बात ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल कितना है, एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री। दिस 30 डिग्री एंगल इज एलिवेशन एंगल। पता लग गया क्यों है ये एलिवेशन, डिप्रेशन क्यों नहीं है। आप ये देखिए, जिस तरीके से आपको फिगर दिख रही है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो इसके ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ। भाई हॉरिजॉन्टल से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये एलिवेशन एंगल है। दिस इज एलिवेशन एंगल। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री का मतलब ये है फुट ऑफ द ट्री, ये क्या है, फुट ऑफ द ट्री। इसको हम नेमिंग कर सकते हैं दोस्तों, नेमिंग कर दी मैंने, कोई भी नेम लिख दो आप, PQRS कुछ भी, ABCD, ठीक है ना, XYZ कुछ भी, तो मैंने ये नेमिंग कर दी। फुट ऑफ द ट्री क्या है, C पॉइंट पे है। टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब 8 मीटर क्या चीज है दोस्तों, ये चीज ध्यान से देखनी है। व्हाट इज 8 मीटर? 8 मीटर क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप टचेस द ग्राउंड। ये फुट है और जहां टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पे, ध्यान से देखो, जिस जगह फुट है ट्री का फुट ये रहा, इस पॉइंट से जब टॉप नीचे आके गिरा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दिस CD डिस्टेंस इज 8 मीटर। ये जो CD डिस्टेंस है ये क्या है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि ये फाइंड करना है, क्योंकि आधा तो टूट के नीचे गिर गया। अब एक बात ध्यान से देखिए, हमें ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, तभी तो हाइट ऑफ द ट्री पूरी आएगी। अब मैं आपसे पूछूं कि ट्री पहले कितना लंबा था, A से C तक, अब कितना लंबा है, B से C तक। दोबारा सुन लीजिए, पहले कितना था, A से C, अब कितना है, B से C। आपको ये बोला है सीधा डायरेक्ट कि हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करो, ये नहीं बोला कि पहले वाली बाद वाली, ये नहीं बोला। हाइट मतलब जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो ट्री खड़ा था ना, फिर आंधी के बाद वो टूटा और ऐसे गिरा, ठीक है ना, तो ये इसकी हाइट यानी कि AC फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि AB इज इक्वल टू BD है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को, देखो यही पार्ट नीचे गिरा ना आके, तो जितना ये था उतना ही ये है, हम मान के चलेंगे इस चीज को। दोबारा समझ लो, ये AB पार्ट जो नीचे आके गिरा तो AB जो है वो BD के इक्वल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात ध्यान से देखिए, हम पहले BC फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, फिर हम फाइंड करेंगे BD। BD क्या है, AB ही है। हम BC फाइंड कर लें, उसके बाद AB फाइंड कर लें, दोनों को लास्ट में प्लस कर दें तो हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो नो डाउट हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BCD, इन ट्राइंगल BCD,
बीसीडी ट्रायंगल में देखिए हमें ये फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। आपको बताया था फॉर्मूले याद रखने हैं, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक्स, पढ़ बेटा पढ़ हार्ड बुक्स। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है? क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है। क्या गिवन है? बेस। क्या फाइंड कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। टू थिंग्स वी हैव, वन थिंग बेस इज गिवन, देन सेकंड थिंग परपेंडिकुलर वी वांट टू फाइंड। तो दो ही चीजों के बीच में रिलेशन है, बेस में और परपेंडिकुलर में। ये राजी परपेंडिकुलर और बेस, ये हमें फाइंड करना है। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होता क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला साइन थीटा, सेकंड फॉर्मूला कोस थीटा, थर्ड फॉर्मूला टेन थीटा। P अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज BC, परपेंडिकुलर इज BC। इसको पूरा लिख लो तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, फिर आप P और B में कंफ्यूज नहीं होगे। परपेंडिकुलर कितना है? BC। और बेस कितना? व्हाट इज बेस? बेस इज गिवन 8 मीटर इज इक्वल 10 थीटा। थीटा मीन्स 30 डिग्री, थीटा मीन्स 30 डिग्री। तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1030 की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030? 1 अपॉन √3। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये 8 इधर चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 अपॉन √3। एक बार इसको इतना ही छोड़ते हैं, इसको बाद में रेशनलाइज भी कर सकते हैं हम देखेंगे लास्ट में, अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे, ठीक है। BC इज इक्वल टू व्हाट? 8 अपॉन √3। एक बार इतना आ गया। अब मुझे ये फाइंड करना है AB। अब AB तो कोई ट्रायंगल बना ही नहीं रहा। देखो AB जो है, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। AB जो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा? BC हमने फाइंड कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड AB। तब दोनों को प्लस करेंगे तो AC पूरी हाइट आएगी ट्री की। अब हमें AB ये इतना पार्ट फाइंड करना है। तो इस AB में कोई ट्रायंगल है क्या? कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन यहां हमें पता लग गया AB इज इक्वल टू व्हाट? BD। ये जो AB है ये किसके इक्वल है? BD के इक्वल। तो अगर मैं BD फाइंड कर लूं तो मेरे पास AB आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इफ आई विल फाइंड BD देन आई विल गेट AB। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे हाइपोटेनियस पता लग जाए, ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या पता लग जाए? हाइपोटेनियस। और मुझे गिवन क्या है? बेस गिवन है। सो इन द सेम ट्रायंगल व्हाट वी वांट टू फाइंड नाउ? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए ध्यान से, बेस ये रहा 8 है और हाइपोटेनियस क्या है? फाइंड करनी है। बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन क्या है? B अपॉन H। क्या है? B अपॉन H। सो B अपॉन H का फॉर्मूला होता है cos थीटा। B अपॉन H का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट? cos थीटा। बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 8 मीटर एंड हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल इज BD। हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल इज BD। ये आपके ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू cos 30। एंगल तो आपका एक ही दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो आप एक ही लगाओगे, ठीक है। तो 8 अपॉन BD cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू के इक्वल होगी। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। cos 30 किसके इक्वल होगा? sin 60 के। sin 60 की अगर वैल्यू याद है क्या है? √3/2, वो cos 30 के इक्वल होगी। तो यहां वैल्यू आएगी √3/2। क्या वैल्यू आएगी? √3/2। हमें फाइंड करना क्या है? BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 16 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या? BD। ये अपने पास क्या आ गया? BD आ गया। अब एक बात ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास BD आ गया, तो BD आ गया तो हम क्या समझ सकते हैं कि मेरे पास AB आ गया। हमारे पास क्या आ गया? AB। सो आई हैव द वैल्यू नाउ AB इज इक्वल टू 16 अपॉन व्हाट? √3। AB की वैल्यू क्या है? 16 अपॉन √3। अब मेरे पास अभी हाइट नहीं आई है, अभी पूरा आंसर नहीं आया। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज AC। ये AC जो वैल्यू है वो किसको प्लस करके बनेगी? AB प्लस BC। समझ रहे हो बात? AB प्लस BC, AB प्लस BC। सो AC इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AB? 16 अपॉन √3 प्लस BC। BC कितना? 8 अपॉन √3। तो दोनों का एलसीएम ले सकते हो क्या आप? अरे कैल्शियम ले सकते हो क्या? एलसीएम क्या आएगा? √3। क्या आएगा? √3। ऊपर बच गया 16 प्लस 8, तो AC की वैल्यू आ गई 24 अपॉन √3। क्या आ गई? 24 अपॉन √3। आप इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपका मन ना माने इतना छोड़ने का तो आप क्या करो?
रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो, √3 का ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इससे होगा देखो AC इज इक्वल टू 24 √3 अपॉन 3, √3 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट आई कैन गेट नाउ, सी हेयर 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 होता है क्या, तो मेरे पास AC आ गया दोस्तों 8 इंटू √3, डिवाइड में कुछ नहीं बचा, 3 से 24 को काट दिया, 8 बच गया, ये √3, AC की वैल्यू आ गई 8 √3, इतना छोड़ दो तो भी सफिशिएंट है। दिस इज इन द मीटर, दिस इज इन द मीटर। आप आगे करना चाहते हो तो 8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। आपके पास क्या आ जाएगा, AC का आंसर आ जाएगा मीटर के अंदर, AC का आंसर क्या आ जाएगा, मीटर के अंदर। 15 से बड़ा आएगा ये आंसर, 15 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। 9.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो, आपके डाउट 100% क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। प्लस आज के इस लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। थैंक्स।